दोस्तों बात करें तो आप लोगों ने हाइक मैसेंजर का नाम सुना होगा। एक जमाने में जो ऐप थी ना, ये व्हाट्सएप का किलर सामने निकल के आई थी इंडिया की तरफ से, यानी कि एक इंडियन ऐप थी जिसे लगभग 2012 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है 2021 में से सब खत्म कर दिया गया है। यानी कि आज अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है और उसके जो सर्वर्स हैं वो भी बंद होने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती ना, क्योंकि अभी देखा तो व्हाट्सएप जिसके साथ अभी आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे जो लोग हैं वो धीरे धीरे दूर भागने लगे और लोगों को चाहिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव। आपको एक सिग्नल देखने को मिल रहा है, टेलीग्राम देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं जब बात आती है किसी इंडियन एक अच्छी ऐप की, तो हाइक जो एक जमाने में अपने स्टिकर्स के लिए इतनी पॉपुलर थी वो आपको क्यों देखने को नहीं मिल रहा। चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं और पता लगाते हैं ये जो हाइक मैसेंजर है ना, ये आखिर कैसे शुरू होता और कैसे फेल हो गया। हाइक मैसेंजर की जो शुरुआत थी ना वो अराउंड 2012 में हुई थी और 2012 से जब ये हाइक मैसेंजर शुरू हुआ था ना, तो शुरुआत में मैसेंजर नहीं था, ये तरह से एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि 2012 वही जमाना था जब व्हाट्सएप धीरे धीरे इंडिया में अपनी जो पहचान थी वो बना रहा था, लोग धीरे धीरे व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे थे और हाइक जो था ना वो व्हाट्सएप के जैसे फीचर्स तो लेकर आया ही आया, लेकिन साथ में वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, काफी सारी चीजें एक साथ ला रहा था। लेकिन उस जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? उस जमाने में जो नॉलेजेबल ऑडियंस थी वो काफी ज्यादा कम थी, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं था और जियो का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना इसके साथ। यानी कि आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हाइक के कंपैरिजन में व्हाट्सएप को लोगों ने सिर्फ इसलिए चूज किया था कि इनिशियली जो व्हाट्सएप था वो इजी टू यूज था। उस समय व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया ही नहीं था और उस समय व्हाट्सएप इतना आसान था कि आप मैसेज भेज सकते हो, फोटोज, वीडियोस और ग्रुप्स। इसके अलावा ना कॉलिंग होती थी, ना स्टेटस होता था, कुछ भी चीजें नहीं होती थी, सिर्फ बेसिक फंक्शनलिटी देखने को मिलती थी। आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो आपके फोन के अंदर आ जाएंगे और आप नॉर्मली चैट वगैरह कर सकते हो। तो ये चीज लोगों को बहुत ही ज्यादा सिंपल लगी थी। और दूसरा रीजन व्हाट्सएप को चूज करने का ये था कि वहां पे ना आपको डेटा कम लगता था। यानी कि एक जमाने में जब व्हाट्सएप था ना वो बहुत ही कम डेटा लेता था, उसके मैसेज भेजने में बिल्कुल ही डेटा नहीं लगता था। मतलब लोग 2G 3G के डेटा पैक पर भी व्हाट्सएप को यूज कर लेते थे और फोटो वीडियो रहने देते थे, कभी डाउनलोड करा तो करा, नहीं तो मैसेज से काम चलाते थे। और उस समय तो ये भी था कि 50 रुपए हर साल आपको फीस भी देनी पड़ती थी, लेकिन ये फीचर इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था, तो इंडिया में किसी ने भी 50 रुपए साल भर बाद नहीं पे किए, क्योंकि ये एक मैंडेटरी फीस हो जाती थी उसके लिए। क्योंकि व्हाट्सएप देखा तो शुरू से फ्री था और एक एड फ्री की तरीके से रहा था और उसके बाद उसे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। लेकिन वहीं बात करें हाइक मैसेंजर की, हाइक मैसेंजर शुरुआत से एक सुपर ऐप के रूप में सामने आता। अब सुपर ऐप का मतलब ये रहता है कि एक ऐप बनाई और उसी ऐप के अंदर आपने सारी चीजें डाल दी। मतलब कि उसके अंदर आप क्रिकेट स्कोर देख सकते हो, फेसबुक जैसे अपना स्टेटस डाल सकते हो, फोटोग्राफ डाल सकते हो, लोग पब्लिकली उस पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो और आपके जो कमेंट है वो तीसरा बंदा भी आके पढ़ सकता है। क्रिकेट का मैच चल रहा है, आपको स्कोर्स दिखाई जाएंगे, जबकि आपको देखने हो या नहीं हो, लेकिन वो आपको दिखाई जा रहे थे। आपको काफी सारी अलग अलग चीजें दिखाई जा रही थी, अलग अलग असिस्टेंट्स वगैरह दिखाई जा रहे थे। यानी कि क्या किया हाइक मैसेंजर के साथ कि ऐसा कोई यूनिक फीचर नहीं था जो उसको स्टैंड आउट बना सके। हाइक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड था, मास्टर ऑफ नन था, वो किसी एक चीज में अच्छा नहीं हो पाया। यानी कि बात करें इंस्टाग्राम जब हिट हुआ था ना तो वो अपने फोटोग्राफ्स के लिए हिट हुआ था, उसके बाद उसे फेसबुक ने खरीदा। व्हाट्सएप इसलिए हिट हुआ था क्योंकि वो मैसेंजर से बेटर था और काफी अच्छी तरीके से काम करता था, इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा। और ऐसा कोई यूनिक स्टैंडिंग फीचर नहीं था। रियलिटी में बात की जाए तो जो हाइक था ना उसने यूएस की जगह चाइना का जो बिजनेस मॉडल होता है ना वो कैप्चर करने की कोशिश करी थी। चाइना में एक और सुपर ऐप काफी ज्यादा पॉपुलर है जो कि है वीचैट, जिससे आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो और उसे चाइना का व्हाट्सएप कहते हैं, लेकिन एक ऐप के अंदर काफी सारी चीजें कर सकते हो। अब वहां पे क्या होता कि फोन जो थे वो काफी ज्यादा आपको एडवांस देखने को मिलते थे चाइना के अंदर। यानी कि चाइना में लोग थोड़े महंगे फोन खरीदते थे, बेटर चिपसेट होता था, इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी अच्छा था इनिशियली, इसलिए वहां पे इस टाइप की एप्स चल गई। क्योंकि वहां पे आपको व्हाट्सएप बैन था तो व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव वगैरह चीजें देखने को मिली नहीं। अब देखा जाए तो इंडिया में यही मॉडल अच्छे तरीके से नहीं चल पाए। इंडिया में जो फोन थे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि बड़ी बड़ी एप्स को चला सके। एक आपने सुपर ऐप तो बना दी जिसके अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन उसको यूज करने वाले लोग कम है। बहुत ही कम फोन से जिनमें वो अच्छे तरीके से चल रही है। जितने भी अफोर्डेबल बजट फोन्स आ रहे हैं उनके अंदर चीज आपको देखने को नहीं मिल रही, डेटा ज्यादा कंज्यूम कर रही है। और जैसे ही धीरे धीरे इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा, 2016 में जब जियो की आंधी आई तो अफोर्डेबल फोन्स भी इंडिया में काफी ज्यादा बढ़े। और ये भी एक रीजन बना था कि आगे चल के हर कंपनी ने अपनी ऐप का एक लाइट वर्जन निकाला। फेसबुक का लाइट, ट्विटर का लाइट, एंड्रॉइड का तो पूरा गो वर्जन भी आपको देखने को मिल गया था। सबके पीछे का रीजन यही था। लेकिन जो हाइक थी ना वो थोड़ी सी ज्यादा हैवी ऐप थी जिसे लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं किया, और ये भी एक रीजन था कि पॉपुलैरिटी नहीं हो पाई।
और हाइक के पास सिर्फ एक ही पॉपुलर फीचर था, वो था उसका स्टिकर, जो कि आगे चल के व्हाट्सएप और दूसरे लोगों ने कॉपी भी किया। यानी कि बात की जाए, अगर हम थोड़ी सी बात करें आगे की, यानी 2016 के अराउंड की, तो वहां पर भी देखा जाए तो हाइक के कंपैरिजन में लोग धीरे धीरे टेलीग्राम के ऊपर मूव करने लगे थे, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर सिक्योरिटी वगैरह तो थी, लेकिन शेयर करने के और काफी सारे दूसरे फीचर्स देखने को मिलते थे जो आपको कई बार व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलते थे। तो यार इस तरीके से भी लोग हाइक से दूर भागे। हाइक ने अपने काफी सारे प्रमोशनल प्रोग्राम्स वगैरह को भी चलाया, लेकिन उनमें भी जो हाइक है ना, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, और एक तरह से जो पॉपुलैरिटी होती ना कि मेन स्ट्रीम जाना, वो नहीं जा पाई। ये एक थी, यानी कि वो बड़ी सोशल मीडिया बनने की कोशिश कर रहे थे किसी एक चीज में हिट होने की बजाय। तो सबसे बड़ी कमी तो ये थी। इसके साथ ये भी बात आ जाती है कि आगे चल के जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन थी, सबको कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी बैकिंग देखने को मिली। यानी कि अगर हम बात करें तो फेसबुक ने एक्वायर कर लिया व्हाट्सएप को। अब फेसबुक के पास पूरी पावर आ गई, व्हाट्सएप के अंदर वो कुछ भी कर सकते थे, तो आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलने लगे। जो 50 रुपए साल की जो लिमिट होती थी, यानी कि जो पैसे देने पड़ते थे, वो लिमिट भी हटा दी। काफी सारे चेंजेस वगैरह कर दिए व्हाट्सएप के अंदर, जिससे धीरे धीरे जो व्हाट्सएप था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया, और इसी कारण से आपको काफी सारे इश्यूज वगैरह देखने को मिल रहे हैं। टेलीग्राम अपने अलग चीजों के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस टाइप के फीचर आपको हाइक मैसेंजर के अंदर देखने को नहीं मिल रहे थे, और देखा है तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज की जब बैकिंग हो जाती है ना पीछे, तो इन बड़े बड़े जाइंट से कंपीट कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है। हाइक के साथ भी यही एक प्रॉब्लम थी कि इसके पीछे कोई ऐसा कोई बड़ी बैकिंग देखने को नहीं मिली, और धीरे धीरे इसका जो यूजर बेस था ना वो कम होता गया। यानी कि एक्टिवली जो लोग इसको यूज कर रहे थे ना वो कम होते गए। यानी कि आज के समय में भी क्या होता है, ज्यादातर जो लोग हैं वो व्हाट्सएप का यूज करते हैं। अब इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो यूज करना काफी ज्यादा आसान है, उसे आसानी से आप यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और लगभग सभी के पास होता है। लेकिन अब जैसे जैसे उसमें प्राइवेसी पॉलिसी में प्रॉब्लम आने लगी, धीरे धीरे लोग सिग्नल और टेलीग्राम के ऊपर मूव कर रहे हैं, और ऐसा अभी के समय में काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अगर अभी के समय हमारे पास एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता जो सही तरीके से काम करता, तो हो सकता है जो लोग उस ऑल्टरनेटिव या फिर हाइक अगर अवेलेबल होता तो उसके ऊपर मूव करते। ये भी काफी अमेजिंग चीज हो जाती है। तो यार इस टाइप की चीज आपको देखने को नहीं मिली, यार ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही बात यह है कि इंडिया का जो यूजर बेस था ना, उस हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस चीज थी हाइक, लेकिन अगर आज के समय उसे सही तरीके से बनाया जाता तो शायद हिट हो जाती। तो फिलहाल अभी के समय में उसे प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। हाइक के सर्वर्स भी डाउन होने वाले हैं। 2021 मतलब जनवरी फरवरी तक कंप्लीटली बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना, ये आखिरी नहीं होने वाली, क्योंकि लग रहा है कि जब हाइक है ना अब दोबारा से कुछ ना कुछ करने वाली है, और आपको वाइब बाय हाइक और रश बाय हाइक ये कुछ अलग अलग ऐप्स देखने को मिल रही हैं। अब इनका कंसेप्ट काफी ज्यादा अलग है कि इसके अंदर आप दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, इसके अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी पर भी ध्यान दिया गया है, और जो फेक प्रोफाइल्स वगैरह होती है उनको हटाने पर भी कोशिश की गई। तो वाइब बाय हाइक, रश बाय हाइक, ये कुछ नए प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ओरिजिनल हाइक तो बंद हो गई, लेकिन यहां से अब निकल के जो नई एप्स आई है, जो नई चीज आई है, वो आपको देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो नया प्रोग्राम है क्या ये हिट हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि जो लोग हैं वो ऑलरेडी मूव करना चालू कर चुके हैं टेलीग्राम और सिग्नल के ऊपर। और व्हाट्सएप भी आप देख सकते हो किस तरीके से आपके स्टेटस में घुस घुस के बता रहा है कि हम पूरी तरीके से सही है, हम आपका कोई भी डेटा नहीं चुराते, आधी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है खुद व्हाट्सएप। अब देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है, क्या कोई इंडियन मैसेजिंग ऐप अच्छे तरीके से इवॉल्व कर पाती है। हाइक का जो नया वर्जन देखने को मिल रहा है, वाइब बाय हाइक, रश बाय हाइक, ये कुछ कमाल कर पाते कि नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन काफी सारे लोगों का सवाल था हाइक कहाँ है, तो उसका आंसर मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। एग्जैक्टली हाइक के साथ हुआ क्या। तो वेल आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप लोग कैसा लगा, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज अपने दोस्त के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आप कौन सी मैसेजिंग ऐप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, या फिर जो नई है दूसरी ऐप्स आ रही है, वो जो भी यूज करते हैं कमेंट में बताना ना भूलना। मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।